रोजगार महाअभियान। धनबाद में 143 युवाओं को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। केंद्र सरकार की ओर से देश भर में चलाए जा रहे 16वें रोजगार मेले के तहत शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसी क्रम में धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में 143 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में धनबाद सांसद ढुलू महतो, विधायक राज सिन्हा, विधायक मथुरा महतो, डीआरएम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति रेलवे, डाक विभाग, राजस्व, सुरक्षा सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में की गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह रोजगार मेला युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम है। धनबाद में आयोजित यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन मिशन का हिस्सा है, जिसके तहत देश भर के 47 स्थानों पर एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है। इस पहल से देश के युवाओं को सरकारी सेवा से जोड़ने का बड़ा अवसर मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के 140 करोड़ जनता की ओर से धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक इसमें बधाई देता हूं। बधाई के साथ साथ ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता, झारखंड प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता, देश के 140 करोड़ जनता उनके साथ तत्परता के साथ, ईमानदारी पूर्वक उनके साथ खड़ा है। क्योंकि आज तक आज़ादी के बाद कभी भी इस तरह का मौका युवाओं को नहीं मिला था, जिस प्रकार से आज हम सबों को देखने को मिल रहा है, करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज हम कह सकते हैं कि देश के युवाओं के रोजगार के प्रति विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रिमंडल में विभाग हैं, जितने मंत्रिमंडल हैं, उनके हर विभाग के द्वारा रोजगार का कैसे सृजन हो, कैसे रोजगार मिले, कैसे युवा आगे बढ़े, कैसे युवा मजबूत हो, इस पर विशेष रूप से उनका ध्यान है। और आपने देखे कि 25 करोड़ इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 25 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो गरीबी से ऊपर उठे। गरीबी को हम कह सकते हैं कि गरीबी को एकदम पीछे करके वो आगे बढ़कर उन्होंने हौसला बढ़ाया है मोदी जी ने वैसे गरीब परिवार को। इसलिए मेरी शुभकामना फिर से मैं मोदी जी को देता हूं। और मैं ये ऐसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो विरोधी, जो गरीब विरोधी, दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, इस देश विरोधी बात बोलने वाले लोग को मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि मोदी जी के यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम के पीछे पड़ने वाले के खिलाफ देश के 140 करोड़ जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार है। बोल रहे थे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग देश में 3 जगह पर हो रहा था, अभी 300 जगह पर हो रहा था। इसका तुलना आप कीजिए, ये सोचिए, जब एक क्षेत्र में, एक विभाग में इस तरह से उपलब्धि, इस तरह से छलांग किया जा सकता है, तो हर क्षेत्र में किस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और हमें लगता है कि मोदी जी वैसे लोगों को हर तरह का सहयोग और सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। हर क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में या कार्य के क्षेत्र में कोई लोन के माध्यम से लोन आसान इतना कर चुका है कि लोग अगर कोई भी काम करने की इच्छा रखता है तो उसे लोन सरकार आसान तरीके से देकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हम बस इतना ही आग्रह करना चाहेंगे देशवासियों से कि मोदी जी के साथ तत्परता के साथ खड़े रहिए और देश को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज विरोधियों के पास किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, करने का लक्ष्य नहीं, करने का सोच नहीं, करने का विजन नहीं, सिर्फ मोदी जी का विरोध करना, वैसे लोग देश विरोधी है। नेतृत्व में देश के युवाओं को, नौजवान जो हैं उनको सशक्त बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। और पहले भी यहीं पे कई बार हम लोगों ने युवाओं को रोज़गार पत्र उनके नौकरी के लिए बांटा है। आज भी पूरे देश भर में 51,000 नौजवानों को रोज़गार की दिशा में हम लोगों ने पहल किया और उनको नौकरी दी गई, सीधे कहूँ तो, खास करके 4 विभागों में। और ये प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका विकास, तो आज उस पर एक और कदम आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार से नौजवानों को रोज़गार देने का काम अवसर मिला। मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत उनका आभार करता हूँ। मैं क्या, पूरे नागरिक जन, पूरे युवाओं जिनको रोज़गार मिल रहा है, वो सब लोग प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।
और आज जिन लोगों को रोज़गार मिला, जिन लोगों ने नौकरियां ली आज के दिन में, उन सबको बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन है। और उम्मीद है कि वे देश में जो हम प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, खास करके उन्होंने जो युवाओं से आह्वान किया है कि इस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम आज़ादी के 100वें वर्षगांठ मनाएंगे तो उस समय तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाए, तो उसमें उन सबकी योगदान होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और अपने हमारे यहाँ आए हुए जल शक्ति के केंद्रीय राज्य मंत्री जी का भी अभिनंदन करते हैं। धनबाद की कोयलांचल की धरती पर इनका भी स्वागत करते हैं, इनके प्रति भी आभार करते हैं। मैं उन युवाओं को जिनका 51,000 युवाओं को देश के विभिन्न भागों में आज 47 जगह रोज़गार मेला का आयोजन किया गया है और ये 16वीं रोज़गार मेला है देश में। तो वैसे सिलेक्टेड युवाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से देश के युवाओं को रोज़गार देने का काम किया, लोगों को आगे बढ़ाने में और विकसित भारत बनाने के रास्ते में उनको आगे लाने का काम किया। देखिए, अभी आपने देखा, मैंने अपने उद्बोधन में भी बताया कि 450 करोड़ से ज़्यादा के लागत से धनबाद के रेलवे का अपग्रेडेशन किया गया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे युवाओं को रोज़गार भी मिला, चाहे वो टेक्नीशियन ग्रेड में हो या अलग अलग काम तो युवा ही हमारे करेंगे। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है और यहाँ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, झारखंड में लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं को रोज़गार भी मिल रहा है, चाहे सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी क्षेत्र हो, लेकिन हमारे युवाओं को रोज़गार मिल रहा है।